अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। उर्दू घर मोगलपुरे में उर्दू तहरीक के ज़िम्मेदारों ने उर्दू के और अदब की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुशावरती अजलास को मुखातिब किया। वैसे रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान को बराए नाम दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा करार दिया जाता है, लेकिन अमली मैदान में इसके हालात बरक्स नज़र आते हैं। सरकारी दफातर के साइन बोर्ड पर से या तो उर्दू गायब पाई जाती है या अगर लिखी जाती है तो उसके तलफ़्फ़ुज़ को गलत तहरीर किया जाता है। लेकिन उर्दू ज़बान की ज़बोहारी के लिए हम रियासती हुकूमत को पूरी तरह मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, बल्कि हमारे समाज और सोसाइटी के ज़िम्मेदार भी इसके बराबर के शरीक है। दूसरी तरफ गलती से तंग नज़र, तंग जहन, तासुब पसंद ज़ाफ़रानी तंजीमों के बास ज़िम्मेदारों ने भी उर्दू ज़बान को मुस्लिम समाज और सोसाइटी से जोड़कर इसको मुस्लिम ज़बान करार देते हैं और वो उनकी साजिश में कामयाब भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से बास तासुब पसंद सरकारी ओहदों पर फाइज जो कलीदी पोस्टों पर है उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। गौर किया जाए तो सरकारी बोर्डों, साइन बोर्डों पर से और दूसरे मोहल्ले जात के नाम जो उर्दू में तहरीर थे वो गायब पाए जाते हैं, सिर्फ अंग्रेज़ी या तेलुगु और हिंदी में ही नज़र आते हैं। तो दूसरी तरफ चूँकि सारा इस्लामी लिटरेचर उर्दू ज़बान में ही महफूज है और उस वक्त के मुतरजमीन ने सारी जो लिटरेचर है इस्लामी उर्दू ज़बान ही में उसको तहरीर किया है, इसलिए मुस्लिम माशरे में उर्दू की ज़्यादा आबियारी होती है। लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर तमाम काम अंग्रेज़ी ज़बान ही में किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत तेलंगाना में ज़रिए तालीम उर्दू का तनासुब दिन ब दिन घटता जा रहा है। अब अहले ज़बान को इसकी फ़िक्र नहीं और हिफाजत करने वाले आगे आने और उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज और सोसाइटी में ज़बान अहले ज़बान से ही ज़िंदा रहती है। जब अहले ज़बान ही में अंग्रेज़ी बोलबाला हो या बोल चाल आम हो गया हो तो फिर उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ यकीनन ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पुराने शहर में सबसे ज़्यादा उर्दू ज़बान को बोली और सुनी जाती है। लेकिन अफसोस के पुराने शहर के पेशतर दुकानों, साइन बोर्डों, शॉपिंग मॉलों और शोरूमों के साइन बोर्ड्स को आप अगर देखें तो सारे साइन बोर्ड्स अंग्रेज़ी ही में तहरीर दिखाई देते हैं, जबकि उर्दू इससे गायब पाई जाती है। नाज़रीन, जब अपनी ही उर्दू के साथ ऐसा सौतेला सलूक और बेएतनाई बरत रहे हैं तो फिर उर्दू ज़बान कैसे ज़िंदा रहेगी? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल मुस्लिम माशरे में बच्चों को अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम दिलाई जा रही है तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अब उर्दू कैसे और क्यों कर ज़िंदा रहेगी। बहरहाल इस सिलसिले में वक्फ़े से अहले उर्दू शनास, अहले इल्म, अहले फ़िक्र आवाज़ बुलंद करते हैं। इसी सिलसिले में उर्दू घर में उर्दू ज़बान और अदब के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए उर्दू तहरीक के ज़िम्मेदारों ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए एक मुशावरती इजलास को मुखातिब किया। केरला में इडली डोसा बनाने वाले सुबह सुबह जब अखबार आया तो ले लिया और फाड़ दिया। उसको पूछा कि ये नया अखबार पढ़ेगा। मैं आप लोगों से बहुत सीनियर और कम से कम वक्त दूंगा, समझ सकता हूँ कि हम बोलने और सुनने से अच्छा है एक उर्दू ज़बान का जीओ निकाला जाए, जीओ निकालने की जरूरत नहीं है। आपके से मिसाली फार्मूला हमारे पास मौजूद है। उस मिसाली फार्मूले के तहत हम उर्दू ज़बान ले सकते हैं, तेलुगु ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें ले सकते हैं। दूसरी कलमा के साथ रात तक फिर वही शेर याद आता है, भाई मैं कोई तब्दीली नहीं करता, तस्वीर नहीं करता। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, हिंदुस्तान में घूम हमारी ज़बान की है। मैं मुतज़म्मिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ कहने का उसको मौका फराहम किया। शुक्रिया। तरक्की बखा उर्दू की जानिब से आज
اردو تحریک گول میز کانفرنس کا انعقاد یہاں اردو گھر مغلپورے میں جو عمل میں لایا گیا ہے، اس کا مقصد اردو کو ترقی دینا اور اردو کو تمام حلقوں میں اسے عمل آوری کروانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لیے اردو کی تمام تنظیمیں جو شہر حیدرآباد میں کام کر رہی ہیں انہیں مدعو کیا گیا اور ان سے یہ التجا ہے کہ وہ ہمارے اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے ہماری مدد کریں اور ہمیں طاقت پہنچائیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اردو ترقی کرے۔ شکریہ۔ مختلف اردو تنظیموں کی جانب سے، جیسا تلنگانہ اردو فورم، مظہر ایجوکیشن سوسائٹی ہے اور بھی اردو کی حرکیاتی تنظیم ہے، سب کی جانب سے اردو گھر مغلپورے کے اندر ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا، گول میز کانفرنس منعقد کی گئی، جس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سرپرستوں کے اندر، اردو میڈیم کے طلباء کے اندر یہ جوش و خروش پیدا کیا جائے کہ وہ اردو ہماری مادری زبان ہے، اردو کو بچانا ہمارا اولین فرض ہے۔ اردو ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا حوصلہ ہے، ہماری تمام جناب یہ مذہبی وابستگی اردو زبان سے وابستہ ہے۔ اردو کی بقا رہیں گی، اردو کی سلامتی رہیں گی تو ہماری سلامتی رہیں گی، اور اس دیش کو اردو نے ہمیشہ ایک نئی زندگی دی، آزاد